जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है, कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य युन महावीर, करता हूँ शत बाबा। गुरुओं के गुरु भागमान, मिलता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा मिलता भौतम नाश आत्म ज्ञान। निर्मल कीर्ति पावन उत्तम जिनका सद्वाचा। महिमाशाली पर उत्तम संयम श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे, पकड़ सन्यासी रहे अभय। गगन गुंजा दो गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। गरीबों के मसीहा शान जिन शासन, परम सेवा भावी चमत्कारी बाबा नवजन प्रदाता गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटिशः वंदना अभिवंदना। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, आज प्रदेश में, देश में, विदेश में जहाँ तहाँ भी श्रमण संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ सर्वत्र पर्युषण पर्वों की आराधना की जा रही है। इन 8 दिनों में अंधगढ़ सूत्र की, दोपहर को कल्प सूत्र की वाचनी दी जाती है। और ये 8 दिनों तक चलने वाले त्योहारों में लोग ज़्यादा से ज़्यादा तप करते हैं, जिससे आत्मा के साथ लगे हुए कर्मों की निजरा हो। तो आराध्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमस्कार करते हुए कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के सामने निवेदन है। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम बोल चिंतामणि पारस, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिन वाणी जग आप अंधगढ़ सूत्र की वाचनी में प्राकृत भाषा भी सुनेंगे और उसका हिंदी अनुवाद भी सुनेंगे। प्राकृत चाहे आपकी समझ में ना आए, लेकिन ध्यान देंगे तो उसका भी जिंदगी पर असर होगा। जैन धर्म में एक प्राचीन समय की कहावत है, यदि किसी को सर्प काट लेता है और वो व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ है और ऐसे में गारूड़ी उसको मंत्र सुनाता है, तो मंत्र सुनने मात्र से, समझ कुछ नहीं आता उसे, लेकिन सुनने मात्र से उसके शरीर में चढ़ा हुआ जहर विष उतर जाता है। तो इसलिए आप लोग पूरा विषय सब्जेक्ट ध्यान दे करके श्रवण करेंगे। बोल चिंतामणि पारसनाथ, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिन वाणी जग जन्म दुख मेट दो। मरण दुख मेट दो। दुख मेट दो मरण दुख। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिन वाणी जग जन्म
समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर जैसे भैया। समव शरण सा महल तुम्हारा गणधर। स्थूली भद्र से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया। स्थूली भद्र से पुत्र तुम तीर्थंकर से सैया। जन्म दुख में जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जन्म जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जन्म। नौ तत्व छह द्रव्य बताए हो उपकारी मैया। नौ तत्व छह द्रव्य बताए हो उपकारी। जो भी तेरी शरण में आया पार लगा दी नैया। जो भी तेरी शरण में आया। जो भी तेरी शरण में आया पार लगा दी नैया। जन्म दुख में जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जन्म दुख जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा। हाथ जोड़कर शीश नमाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया। जन्म दुख में जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी। जन्म दुख मेट दो मरण दुख मेट दो। जन्म जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी। जिनवाणी माता कृपा कर दो दे चरण शरण की छैया। जिनवाणी माता कृपा कर दो दे शरण शरण की छैया। मुनि प्रेम सुख गुरुवर प्यारे जग से पार लगैया। जन्म दुख जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी। जिनवाणी जगमैया। जन्म दुख मेट दो जिनवाणी। मोक्षाभिलाषी पुण्यवान आत्माओं, प्रारंभ में पर्युषण पर्व के दिनों में अंतगढ़ सूत्र की नहीं अपितु कल्प सूत्र की वाचनी दी जाती थी। आज भी श्वेतांबर मंदिर मार्गी समाज में पर्युषण पर्व में प्रातः अंधगढ़ सूत्र नहीं अपितु कल्प सूत्र ही पढ़ा जाता है। और जिस समय लोगों का ध्यान तप से हटा और श्रृंगार की तरफ ज़्यादा लगा, भगवान महावीर को सोने के जेवरों से चांदी के जेवरों से जब सजाना शुरू किया जाने लगा, तो उस समय स्थानकवासी समाज में कल्प सूत्र की जगह अंधगढ़ सूत्र की वाचनी शुरू की गई। उससे पहले कल्प सूत्र की ही वाचनी चलती थी। और जो अंधगढ़ सूत्र आप क्षमा करेंगे, इस समय 90 ऐसी महान आत्मा जिन्होंने पूर्व जन्मों में कभी दीक्षा नहीं ली
और वर्तमान में एक बार दीक्षाली और उसी भाव में उनके जीवन का कल्याण और उत्थान हो गया और संसार की बिगड़ती हुई व्यवस्थाओं को देखने के बाद में अंधगढ़ सूत्र की वाचनी प्रारंभ की गई। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया कितना बदल। सूरज न बदला, चांद न बदला, नहीं बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। सूरज न बदला, चांद न बदला, नहीं बदला आसमान, कितना बदल गया कितना बदल। सजनों, वर्तमान में जीने का प्रयास करें, लेकिन वर्तमान में जीने का मतलब ये नहीं होता कि अध्यात्म को छोड़कर भौतिकवाद में प्रवेश कर जाए। वर्तमान में जीने का मतलब है इस समय हमारे पास मन की, इस समय हमारे पास वाणी की, इस समय हमारे पास शरीर की क्या ताकत है और मन वचन काय की ताकत का प्रयोग सदुपयोग हम कहाँ पे करें, कैसे खर्च करें। ये उसका मन वचन काय की शक्ति का सदुपयोग ही वर्तमान में जीना होता है। हमारे दादा गुरुदेव महापंजाब प्रवर्तक स्वामी श्री भागवत जी महाराज साहब कहा करते कि समय के सदुपयोग से बढ़कर अन्य कोई भी साधना नहीं होती। सबसे बड़ी साधना होती है समय का सदुपयोग करना। आइए अपन अंधगढ़ सूत्र की वाचनी में प्रवेश करें। वाचनी में प्रवेश करने से पूर्व निवेदन है सभी रीढ़ की हड्डी सीधा कर लें, दोनों हाथ सीने के मध्य में जोड़ लें, कोमलता के साथ आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, मन से जो ध्वनि जो आवाज़ दी जाए उसका अनुसरण करेंगे। पहले सुनेंगे, उसके बाद बोलेंगे वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, जिनवाणी नंदनम, भविक जीव आराधनम, अष्टकरम विनाशनम, नमो सिद्ध निरंजनम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम, वंदे जिनवरम। धर्म ने बाह्य भाव में किंचित बाह्योन्मुक्ता बंधन है।
धर्म ने बाह्य भाव में किंचित बाह्योन्मुक्ता बंधन है। आत्म भाव ही एक धर्म है जो सब बंध विमोचन है। आत्म भाव ही एक धर्म है जो सब बंध विमोचन है। सज्जनों, धर्म बाहर में नहीं अंतर में होता है, इसलिए आत्म भाव ही धर्म है और बाकी सब बंद है। आत्म धर्म से ही कर्मों का विमोचन होता है और आत्म धर्म में प्रवेश करने का भाव रखें। सुने अंधगढ़ सूत्र की वाचनी। तेनम काननम तेनम सम्मेनम चंपा नामम नैरी होता वन्नव तथनम चंपाई नैरी उत्तर प्रत्य में देशे बाई इतनम पुण्यबद्ध नामम चाहिए होता वर्ण संडे वन्नव तीसनम चंपाई नैरिय कोणीय नामम राय होता माया हिमंत वन्नव तेनम कालिनम तेनम समयनम अज स्वहम में तेरे जा पंच ही अणगार सय ही सदी संपरी बुड्ढे पवाणु पवे चर माने गामानु गाम दोई जमाने स्वहम स्वयनम बिहर माने जेने चंपा नैरी तेने व पुण्य बद्धे चाहिए तेने समोसरिय परिसया निगया जा परिसया पड़ी गया तेनम कालिनम तेनम समयनम अजो सोहमत से अंतेवासी अज जम्बु जाओ पजवास माणे एम व्यासी जन्म मंते समनम भगवया महावीरनम आईगिरनम जाओ संपत्तिन सतमसंग से उवासक दशानम अयमठे प्रणते अटमस्यनम भंते अंगस अंधगर दशानम समनम जाओ संपत्तिनम के अट्ठे प्रणते। पंचम आर्य के प्रारंभ में श्री भगवान महावीर स्वामी के प्रथम पटाधीश अर्थात जो उनकी गद्दी पर बैठे सुधर्मा स्वामी के समय में चंपा नामक नगरी थी जो बड़ी सुंदर और मनोहर थी। इसकी सुंदरता का वर्णन औपपातिक सूत्र में अवलोकन करें। आज बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नई नई वास्तुकला पता नहीं कहाँ से आ गई, पहले वास्तुकला नहीं होती थी। ऐसा नहीं, वास्तुकला तो हजारों साल से। और जो जैन धर्म के 32 आगम हैं उनमें से एक औपपातिक सूत्र, उसमें सारा वास्तुकला का ही उल्लेख है। इसकी सुंदरता का हमने औपपातिक सूत्र में अवलोकन करें। इस नगरी के उत्तर पूर्व दिशा के ठीक ईशान कोण में, ईशान कोण बोलते हैं पूर्व और उत्तर के बीच का हिस्सा, पूर्णभद्र नामक एक मनोहर उपवन विविध प्रकार के वृक्षों से सुशोभित था। वो चंपा नगरी में उस समय कौणिक नामक राजा राज्य करते थे, भगवान महावीर के साधु का बेटा, और वे अपने समय के बहुत ही बड़े राजा थे। अपने राज्य कार्य का संचालन वे न्याय नियम और नीति के अनुसार करते थे। उसी समय स्थिर आर्य श्री सुधर्मा स्वामी अपने 500 शिष्यों के परिवार के साथ नियमानुसार एक ग्राम से दूसरे ग्राम में सुख प्रव्यवहार करते हुए उसी मतलब चंपा नगरी के पूर्णभद्र उद्यान में पधारते हैं। श्री सुधर्मा स्वामी के पदार्पण का शुभ संदेश पाकर नगर निवासी लोग स्वामी जी की अमृतमय वाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित होने लगे। स्वामी जी ने भी धर्म की खूब विवेचना की, जिसे सुनकर श्रोता समाज मुग्ध हो गया। व्याख्यान के समाप्त हो जाने के बाद जनता पुणे लौटकर शहर में आए। उसी समय आर्य श्री सुधर्मा स्वामी के शिष्य श्री जम्बू स्वामी ने, जो भरत क्षेत्र के अंतिम केवली हुए, और जम्बू स्वामी के नाम से भारतवर्ष में एक ही मंदिर है। कहाँ पे? वो है मथुरा में। कहाँ पे? और उसका नाम है 84 मंदिर। क्या नाम? क्योंकि भरत क्षेत्र के अंतिम केवली जम्बू स्वामी भगवान की आयु 84 वर्ष की थी, इसलिए मंदिर का नाम 84 मंदिर पड़ गया। तो उस समय जब आर्य सुधर्मा स्वामी पधारते तो जम्बू स्वामी ने अपने गुरु की सेवा में नियम पूर्वक कहा। सेवा से मतलब विधिवत गुरु चरणों में आके वंदन करना, विधिवत वंदन करने के बाद उनसे उनकी आज्ञा लेना कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा है तो मैं मन की बात रखूँ। भगवान धर्म का अवतान करने वाले श्रमण भगवान महावीर स्वामी जो मुक्ति में पधार गए हैं, उन्होंने 7वें अंग उपासक दशांग का जो भाव फरमाया है वह तो मैंने आपके श्रीमुख से श्रवण किया, किंतु 8वां अंग जो अंधग्रह दशा है उसका क्या तात्पर्य है, उसमें किन किन बातों का वर्णन है, कृपा करके फरमाओ। उस समय जम्बू स्वामी कहते हैं, भगवान
जो 7वां अंग सूत्र है ना, उपासक दशा। उपासक कहते हैं गृहस्थ में रहने वाले सदगृहस्थ को, जिसने 12 अनुव्रत ले रखे हों। कहा कि उसका वर्णन सुना और चातुर्मास में योग बैठा तो उस शास्त्र को भी आप लोग श्रवण कर पाएंगे। कहा कि मैंने उपासक दशा सूत्र जिसमें 10 गृहस्थों की चर्चा दी गई वो आपके श्री मुख से श्रवण किया। अब जो 8वां अंग अंतर्गत दशा सूत्र है उसका क्या तात्पर्य है, किन किन बातों का उस समय वर्णन किया गया, कृपा करके फरमावें, मेरा मन सुनने को बड़ा लालायित है। हेमखूरु जम्बू समन जा संपत्तिम 8वां संग संग अंधगर दशानम 8वगा प्रणता जन मनते समन जा संपत्तिम 8वां संग अंधगर दशानम 8वगा प्रणता बड़मसन मनते वग से अंधगर दशानम समन जा संपत्तिम कई अध्ययना प्रणता हेमखूरु जम्बू समन जा संपत्तिम 8वां संग से अंधगर दशानम बड़मसन वग से 10 अध्ययना प्रणता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीर चेव होई थेम्बिए गे आइले कंपिले खलु अखू पश्यने विनो। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंधगर सूत्र के 8 वर्ग फरमाए। तब जम्बू स्वामी ने विनय पूर्वक पूछा, स्वामी कृपा करके फरमाएं कि प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन फरमाए हैं। तब श्री सुधर्मा स्वामी ने फरमाया, हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नाम आप ध्यान से सुनेंगे। गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर, स्तमित, अचल, कांपिल्य, अक्षोभ, प्रसेन और विष्णु कुमार। जन्म मते समनो जा संपत्ति 8 संग से अनग दशान पड़म से वग से 10 जना प्रणता तंजा गोयम जा विनो पड़मसन मनते अजन से अनग दशान समनो जा संपत्ति केठे प्रणते एवं खुलु जम्बू तेनम कालिनम तेनम समयनम बारवय नाम नैर होता द्वाल से जोय नायामा नव जोन विथिना धन वही मई निमाया चामी कर पागारा नाना मणि पंच वर्णक विशेष गर परिमंडिया सुरमा अलकापुरी संकासा पमुदिया पकिलिया पचकम देलो भूया पासाद्या धरी सनिजा अभिर्वा पड़िरुवा। हे भगवान श्री महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग के गौतम विष्णु आदि नाम वाले जो 10 अध्ययन फरमाए हैं, इनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव फरमाया, कृपा करके फरमाइए। जम्बू, चौथे आर्य में अरिहंत अरिष्ट में भगवान के समय में द्वारिका नामक एक सुंदर नगरी थी जिसकी लंबाई 12 योजन और चौड़ाई 9 योजन। 1 योजन होता है 4 कोस का। कितना? 1 योजन 4 कोस का। और एक कोस में 2 मील और 1 मील में 1.25 किलोमीटर। समझ आई? इस तरह से योजन का विस्तार होता है। और जो द्वारिका नगरी थी ना, उसकी लंबाई थी 12 योजन, मतलब 48 कोस वो लंबी थी और उसकी चौड़ाई थी 9 योजन, 36 कोस वो चौड़ी थी द्वारिका नगरी। उस नगरी की रचना कुबेर ने की थी। उसका ग्राम कोटा प्रकोटा स्वर्ण का बना हुआ था। हाँ, जो कई बार लंका के बारे में सुनते हैं कि इसके सोने के द्वार थे, लेकिन जैन शास्त्रों में लिखा है जहाँ कर्म योगी श्री कृष्ण का शासन था उस द्वारिका नगरी का जो प्रकोटा था ना, वो सोने से बना हुआ था। और उसमें ऊपर 5 प्रकार के रत्नों द्वारा जड़ित कंगूरे शोभायमान थे। वह द्वारिका नगरी कुबेर की नगरी के समान देदीप्यमान थी। देवलोक के समान दर्शकों के चित्त को आकर्षित करने वाली तथा परम सुंदर दर्शन नगरी थी। दर्शकों का प्रतिबिंब उस नगरी में पड़ता था और नगरी का प्रतिबिंब निकट जलाशय में। इसलिए वह द्वारिका नगरी अपने में आप अपना नाम द्वारिका को 16 आना सिद्ध कर रही थी। मतलब उस प्रकोटे के साथ में जो पानी भरा हुआ था चारों तरफ दिशा में, तो उस समय उसका प्रतिबिंब पड़ता था। आज आप देखेंगे लाल किले के चारों तरफ भी कुछ ऐसा पहले किया गया था ताकि उस किले में भी लोग अंदर से आराम से प्रवेश ना कर सके और उसकी सुंदरता भी बढ़ जाए। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जीवन जय जय, जिन धर्म जय जय। तीसनम अरवय नरिय भयोत्तर प्रथम दिशवय तनम रेवय नाम पवय होता वनव तथनम रेवय पवय नंदनमणि नामम जाने होता वनव सुरप्रिय नामम जखाय तणे होता पुराणे सेनम एगेनम वन संडनम परिखिते अशोकर पावे तथनम वार वय नरिय कण्य नाम वासुदेव राय परिवसई महया राय वनव सेनम तत्
समुद्र विजय पामुखण दशनम दशानम बलदेव पामुखणम पचनम महावीरणम पज्जुन्न पामुखणम अदुट्ठानम कुमार कोडिनम संभ पामुखणम षट्ठिय द्वदंत सहस्यनम महासेन पामुखणम छप्पणय बलभग सहस्यनम वीरसेन पामुखणम एक विषय वीर सहस्यनम उवसेन पामुखणम 16 सनम राय सहस्यनम रूपिणी पामुखणम 16 सनम देवी सहस्यनम अनंग सेना पामुखणम अनेगानम गणिया सहस्यनम अनेक सेम छह भौणम ईश्वर जाव सत्यवाहनम वारवय नरे अध भर हसय सिमंत याय समर्थस्य आहे वचम जा वीर। आज सुने कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण जो भगवान अष्टमी के चचेरे भाई थे, उनके परिवार के बारे में, उनके सेना के बारे में, उनके महारानी और योद्धाओं के बारे में। उस द्वारिका नगरी के ईशान कोण की ओर रेवत नामक एक पर्वत था और उस पर्वत पर नंदनवन नामक एक बगीचा था। उस उपवन में सूर्यप्रिय नाम के यक्ष का बड़ा ही प्राचीन स्थान था, यक्षायतन था। यक्षायतन कहते हैं मंदिर को। यक्षायतन का मतलब एक मंदिर था और मंदिर अक्सर वहाँ बनते हैं जहाँ कोई अतिशय युक्त घटना घटित होती है। उस स्थान में चहु और एक विशाल वनखंड था जिसमें अनेक अशोक वृक्षों की अपूर्व छटा लहरा रही थी। उस समय उस द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव राजा राज्य करते थे। वे 3 खंड के सम्राट थे। वहाँ समुद्र विजय आदि परस्पर एक दूसरे की समता रखने वाले 10 राजा और भी थे। बलदेव जी आदि 5 महावीर पुरुष थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। कितने राजकुमार थे? 3.5 करोड़ राजकुमार थे। महासेन आदि 56,000 साहसी योद्धा पुरुष थे। वीरसेन आदि 21,000 वीर पुरुष थे। उग्रसेन आदि 16,000 मालिक राजा थे। रुक्मणी आदि 16,000 कृष्ण महाराज की रानियां थी। नृत्य कला में प्रवीण अनंग सेना आदि वेश्याएं थी और भी अनेक धनाढ्य सेठ साहूकार आदि लोग वहाँ निवास करते थे। ऐसी मान समृद्धिशाली द्वारिका नगरी में श्री कृष्ण महाराज अर्धभरत क्षेत्र में वैताढ़ गिरी पर्यंत अर्थात 3 खंड में राज्य करते थे। 6 खंड पे शासन करते हैं चक्रवर्ती और 3 खंड पे शासन करते हैं जी वासुदेव, जिनको अर्धभरत चक्रवर्ती भी कहा जाता है। तथनम बारवय नैरिय अंधक वणि नामम राय परिवस्य मया हिमंत वंडव तत्सनम अंधक वणि से रणो धारणी नाम देव्योता वंडव तैनम सा धारणी देवी अन्या कयम तनसी तारी घनसी सय गणिजंसी एवं जहाँ महबले सुमेन धनसन कहना जमम बालतनम कलाव ये जौवन पानी गहनम कंता पासय भोगाय नवरम गोयमा नामिनम अठनम रायवर कन्नानम एक दिवसनम पानी गिरना बिनती 8-2। उस द्वारिका नगरी में अंधक वृषि नामक के बड़े जागीरदार राजा राज्य करते थे। उस राजा के धारणी नामक की रानी थी। यह रानी एक दिन सेनागार में सो रही थी। पिछली रात्रि में एक शुभ सपनों से आया। तदनुसार पूरे 9 मास 10 दिन बीत जाने पर एक बाल रत्न का जन्म उसकी कोख से हुआ। बालक के जन्म, बाल्यकाल, शिक्षा प्राप्ति आदि का वर्णन महाबल की तरह समझ लें। और विशेष के इतना ही है, उसका नाम गौतम कुमार रखा गया। जब ये जवान हुए उनका विवाह 8 कन्याओं के साथ कर दिया गया। वधु पक्ष की ओर से 8-8 करोड़ का दहेज उन्हें मिला। सज्जनों, उसमें जो गौतम कुमार अंधक वर्षिणी के यहाँ पर जिसका जन्म हुआ, बड़ा होने पर यौन अवस्था में आने पर 8 कन्याओं के साथ उसकी शादी की। पहले उस दौरान लड़कियां ज़्यादा थी और लड़के कम थे, और आज लड़कियां कम हैं, लड़के ज़्यादा हैं। इसलिए हो सकता है जैसे 5 पांडवों की एक द्रौपदी के साथ में शादी की थी ना, ऐसा ना होने लग जाए, ऐसा भी संभव है। तो ये सब वक्त की बातें होती हैं। और उस समय उनकी ओर से, कन्या पक्ष वालों की ओर से 8 करोड़ का दहेज प्राप्त, प्रीति दान प्राप्त हुआ। प्रीति दान, एक होता है दहेज और एक होता है प्रीति दान। प्रीति दान उसको बोलते हैं जो बेटी वाले ने अपनी बेटी को अपनी इच्छा से खुश होकर के दिया, प्रेम से दिया, तो उसको बोलते हैं प्रीति दान।
और जो मांग करके लिया जाता है कि भाई एसी उस कंपनी का देना, बेड ऐसा देना, घड़ी वो वाली देना, चैन इतने तोले की देना, जहाँ मांग करके लिया जाता है, चाहे वो 10,000 की चीज़ मांग के लिए हो, जो मांगा गया वो दहेज, और जो लड़की वालों ने अपने प्रेम से दिया वो प्रीति दान। तो उस समय सभी कन्याओं पक्ष वालों की तरफ से 8-8 करोड़ का दहेज प्राप्त हुआ। एक बार जब अंधगढ़ सूत्र की वाचनी हुई और ये बात सुनी ना कि 8 करोड़ दहेज आया, तो प्रवचन के बाद में एक लड़का आया, समाई खोलने के बाद, कहते महाराज जी इसे घर में तो मेरा ब्याह करवा दो ने, है जी, मैं ये सारी आत्मा मोक्ष में गई है, तेरे को शादी की चिंता हो रखी है। सज्जनों ध्यान देंगे, तेनम कालेन तेनम समयनम अरठे में आय गरे जा वीरे छव्या देवा आज्ञा करने निभिन्न गए, तेनम से गोय मत्स्य कुमार से जा में ताह निग गए, धम्मम सोचा निसम जा नर दण प्या अमा पिरो आप पुछा में दण प्यानम अंत्य पवयामी एवं जहाँ में जाओ अणगारे जाय इरियास में जाओ इनमें निगंतम पालनम पुरव काम वीरई, तेनम से गोय में अणगारे अन्य कई अरहो अरड में से ताहरणम थेरणम अंत्य सामाय मायम 11 संगायम अहि जय अहि जीता भोयम चौथे जाओ अपन भावमाण वीरे तेनम अट्ठा अठेमी अन्य कई बारवैयो नहरियो नंदन बनाओ उज्जानाओ पड़ी निखमई ता भैया जन भय व्यारम वीरे। उस समय एक बार अरिहंत अरिष्टेमी भगवान ने गांव गांव विचरण करते हुए द्वारिका के बाग में पदार्पण किया। शहर में सूचना होते वहाँ की जनता भगवान के दर्शन बरसाती नदी की तरह उमड़ पड़ी। जैसे ये ताजेवाला बांध का पानी नहीं छोड़ दिया और वो ये नदी उमड़ती आ रही है, इसी तरह से प्रवचनों के लिए लोग बरसाती नदी की तरह उमड़ उमड़ करके आते थे। वनपति वनमंत्र देव ज्योतिषी वैमानिक देव अभी उनके दर्शनों का है। त्रिखंडाधिपति कर्म योगी श्री कृष्ण भी पधारे। गौतम कुमार को सूचना मिलने पर वे दर्शना गए। भगवान का प्रवचन सुनकर वही उन्हें वैराग्य प्राप्त हो गया। तब वे भगवान से बोले, प्रभु मैं अपने माता पिता से पूछकर आपसे दीक्षा ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर कुमार बड़े हर्ष के साथ घर पर आए। माता पिता ने से उन्होंने आज्ञा मांगी। माता पिता ने कुमार को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने किसी की एक बात नहीं मानी। अंत में बड़े समारोह से मैं कुमार की बात ही उनकी भी दीक्षा हो गई। किसी से पूछो कि भाई दीक्षा सामान्य होनी चाहिए या ठाड़ बाड़ से, जिनके दिल खुले हैं और जिनके खर्चे में हाथ खुले हैं वो तो कहेंगे ठाड़ से होनी चाहिए, और जो कंजूस नहीं मक्खी चूस हैं वो ये कहेंगे बिल्कुल सामान्य होनी चाहिए। अब कुमार साधु बनकर इरिया समिति आदि 5 समिति 3 गुप्ती या निर्गुण प्रवचन को आगे रखकर विचरने लगे। आगे रखकर चलने का मतलब है उन बातों का ध्यान रखते हुए। उन गौतम अणगार ने अन्य समय में ही अरियंतरिष्टि में भगवान के स्थिर मुनियों से सामयिक से लगाकर 11 अंक पर्यंत ज्ञान संपादन कर लिया। साथ ही साथ उपास से लगाकर अनेकों भांति की तपस्या करते हुए आत्म आनंद में लीन रहने लगे। भगवान दृष्टि में एक दिन द्वारिका के नंदन वन से विहार कर देश विदेश के भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का पंथ उन्हें दिखाने के हेतु अन्यत्र पधार गए। तनम से गोय में अणगारे अनया कहे जेने अराठमी तेनो वगच्छे वगच्छिता हर मरठमी तिको तो आयन प्यायनम करे करिता वंदे से वंदितान सीता म्यासी एछावन मंते तुबे अबन समाने मास्यम भिखो पड़िमम वह संबजिता बेरे तण एवं जहाँ खंदव जहाँ बारस भिखो पड़िमा फांसीता गुण रहनम भी तव कमम तहे फांसे निर्वशेषम जहाँ खंदव तहाँ चिंते तहाँ आप पुछे तहाँ तेरी सद्दी से तुझे दुरोई मासिया सलेना बारस वरी साइम प्रीताई जाओ सिद्धे। एक दिन गौतम अणगार ने भगवान अरिष्टेमी के समीप आकर उनकी क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा तथा स्तुति की विनयपूर्वक वंदना करके निवेदन किया। और आप लोग भी जिस समय वंदन कर सूत्र पढ़ते ना तो आपके हाथ पूरी तरह से घूमने चाहिए। जिसको भी वंदन किया जाता है उसका चेहरा आपके हाथ की गोलाई उसके घेरे के बीच में आ जाए, उसको बोलते हैं आदक्षिणा प्रदक्षिणा। और उस समय उनके मन में गौतम कुमार ने अवश्य समय में ही अरियंतरिष्टि में भगवान के स्थिर मुनियों से
सामायिक से लगाकर 11 अंग पर्यंत ज्ञान संपादन किया। उपास से लगाकर अनेकों भांति की तपस्या करते हुए आत्मानंद में लीन रहने लगे। भगवान अष्टमी एक दिन द्वारिका नगरी के नंदन वन से विहार कर देश विदेश के भव्य जीवों को उपदेश देते हुए मुक्ति का पंथ उन्हें दिखाने हेतु अन्य तरफ पधार गए। एक दिन गौतम मनगार ने भगवान अष्टमी के समीप आकर उनकी क्रमशः 3 बार प्रदक्षिणा स्तुति की और विनय पूर्वक वंदना करके निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी इच्छा है मैं मासिक भिक्षु परिमा तप स्वीकार कर आपकी आज्ञा हो तो विचरण करूं। इस पर भगवान ने उन्हें फरमाया, जैसे तुम्हारे को सुख हो वैसा करो, लेकिन माँ प्रतिबंधम करे है, कर्म का प्रतिबंध मत करो। जैसा फिर गौतम मनगार ने प्रथम परिमा से 12 भिक्षु की परिमा पर्यंत खंदक मुनि की भांति घोर तप किया। वो खंदक मुनि जिसके शरीर की चमड़ी केले के छिलके की तरह उतार दी गई थी, लेकिन जो विचलित नहीं हुए, उनकी भांति घोर तपस्या की। गुणरत्न नामक तपस्या उन्होंने आराधना की। जिस प्रकार खंदक जी ने संथारा किया था, उसी प्रकार ये भी भगवान से पूछकर अन्य मुनियों को साथ में लेकर शत्रुंजय पहाड़ पर गए और वहाँ 1 मास का संथारा कर अंतिम समय में सब कर्मों को नष्ट करते मुक्ति में पधार गए। जो एक तो संथारा होता है सागारी, कोई बीमारी आ जाए, कोई संकट आ जाए, उसके टल जाने के बाद जिसको खोलने की छूट हो। लेकिन जो अनगारी संथारा होता है, उस समय कुछ भी चीज़ की छूट नहीं रखी जाती। यदि संथारे में पानी लिया जाए तो वो उपवास हो जाता है, और यदि सारी चीज़ें छोड़ी जाएं, अन्न जल कोई भी चीज़ सारी जिंदगी ग्रहण नहीं करनी, उसको बोलते हैं संथारा। तो उस समय शत्रुंजय पर्वत पर पहाड़ पर गए, 1 महीने का संथारा करते हुए वे मोक्ष में विराजमान होते हैं। एम खलु जम्बू समन जा संपत्यम अटम संग संग दशन पड़म मगस्य पड़म अजयण से अयमठे पणते एवं जा गोयम तहाँ से सा बन्नी पिया धारिणी माया समुद्रे सारे गंभीरे थिमे अले कंपिले अखोबे पसे नहीं विनु है ए गमा पड़मो भगो 10 अजना प्रणता। हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंधगत सूत्र के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में जी ही वर्ण किया है। इसी प्रकार उन्होंने दूसरे अध्याय में समुद्र कुमार, तीसरे में कांपल्य का, और यूँ 8वें में अक्षोभ का, 9वें में प्रसेन का और 10वें में विष्णु कुमार का वर्णन किया गया। इन सभी की कथा गौतम कुमार, जिसमें सबसे पहली बात आप लोगों ने सुनी थी, गौतम कुमार की भांति वर्णन की गई है। इन 9 के माता पिता का नाम था वर्णी, और पिता का नाम था वर्णी, माता का नाम था धारणी देवी। हरिहंत मंगलम सिद्ध प्रभु मंगलम, साधु जीवन मंगलम जिन धर मंगलम, पर धन पर दारा परिहरी ताके निकट बसई नर हरि। पर धन पर दारा परिहरी ताके निकट बसई नर हरि। सजनों, जो दूसरे का धन और दूसरे की औरत, इन सब को जो त्याग देता है, भगवान उनको दर्शन अवश्य में देते हैं। इसलिए पर धन से, पर स्त्री से अपने को दूर रखें। जो प्राणी दे ममता तजे लोभ मोह अहंकार, जो प्राणी दे ममता तजे लोभ मोह अहंकार, कहे नानक आपन तरे आवरण का सुधार। यानी जो मोह ममता लोभ और अहंकार को छोड़ करके आत्म सिमरण करते हैं ना, वो अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। ये बात कहते हैं गुरु नानक। और द्वितीय वर्ग जन्म बनते समय जा संपत्ति बड़मत्स्य वगत से अमठे पणते धोच सनम बनते वगत से अंधगत दशानम समन जा संपत्ति कहे जय प्रणता एवं खलु जम्बू समन जा संपत्ति 8 अजना प्रणता तंजा अखो सारे खलु समुद्र हिमंत अचल नामे ये धरने पुण्य विय अभिचंदे जीव 8मय तेनम कालन तेनम समयनम वारवय नेरिय वन्नी प्या धरनी माया जहाँ पड़मो वगो तहाँ सवे 8 अजना गुण रहन तवो कमम 16 है वासाई परियाव से तुंजे मास्याय सन लेहनाय जाव सिद्धे
एवं खुलो जम्बू समन जा संपत्तिम अटमत संगस दोचस वगस ए मट्टे पणते। भगवान श्री अनंतगढ़ सूत्र के प्रथम वर्ग में भगवान महावीर स्वामी ने जो वर्णन किया वो मैंने आनंद पूर्वक आपके श्रीमुख से श्रवण किया। अब दूसरे वर्ग में कितने दिन हैं और उसमें किस विषय का वर्णन किया गया, आप उसे प्रमाणने की कृपा करें। हे जम्बू, भगवान ने दूसरे वर्ग में अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमंत, अचल, धारण, पूर्ण और अभिचंद, ये इन 8 व्यक्तियों की जिन्होंने दीक्षा ली, इनके नाम से 8 अध्यायों का वर्णन किया गया। श्री अरिहंत अष्टमी में भगवान के समय द्वारिका में अंधिकवशी नामक एक राजा जागीरदार के रूप में राज्य करते थे। उनकी धारणी नामक एक बड़ी ही आज्ञाकारी रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमंत, अचल, धरण, पूर्ण और अभिचंद, ये 8 पुत्र रत्न थे। बड़ी ही आज्ञाकारिणी ये रानी के बारे में कहा गया। एक तो होता है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी वो होता है जो थोड़ी बहुत जानकारी भी ले लेता है, ये ऐसा ठीक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन परम आज्ञाकारी उनको कहते हैं जो एक बार कह दिया और उसका जो अनुसरण करते हैं, किंतु परंतु कुछ नहीं, वो सर्वाधिक समर्पित व्यक्ति होते हैं। इन 8 कुमारों ने भगवान श्री अष्टमी के सदुपदेश से दीक्षा धारण की और गुणरत्न संवत्सर तपादि ने प्रकार की बड़ी ही घोर तपस्या की। इस प्रकार 16 वर्ष पर्यंत चारित्र पान कर कर्मों को क्षय करते वे भी मुक्ति को प्राप्त हुए। जिस प्रकार श्री गौतम कुमार का वर्णन किया गया उसी प्रकार 8 अध्याय में इन 8 कुमारों ने भी अपने जीवन को पवित्र किया। और इसी प्रकार हे जम्बू, भगवान महावीर स्वामी ने अंधगढ़ सूत्र के दूसरे वर्ग का वर्णन किया। हरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभुतम, साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम, जन मनते समन जा संपत्ति मठ मसंग से दोचस वगस ए मठे पणते तचस न मनते वगस समन जा संपत्ति के ठपणते हम खुलो जम्बू समन जा संपत्ति अटमसंग से तचस वगस अंधगढ़ दशानम 13 से जाम पणता तन जा हणिय सेने अनंत सेने अजय सेने हणि है रिव देव सेने सतु सेने सारने गए सुमे है दुमे है कुवे दारुए अनादिठी जन्म मनते समन जा संपत्ति अटमसंग से अनगढ़ दशानम तचस वगस 13 से जान अपनता तन जहाँ अनिय सेने जाओ अनादिठी परमसन मनते अजयन से अनगढ़ दशानम समन जाओ संपत्ति के अठे पणते। हे भगवान श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी ने 8वें अंक के दूसरे वर्ग के 8वें अध्यायों में जिस प्रकार 8 कुमारों की मुक्त अवस्था का वर्णन किया गया उसे श्रीमुख से आनंदपूर्वक मैंने श्रवण कर लिया। अब कृपा करके तीसरे वर्ग का वर्णन फरमावें। हे जम्बू, तीसरे वर्ग में 13 अध्ययन हैं। उनमें अनिशसेन, अनंतसेन, अजीतसेन, अनियत रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारण, गस कुमार, सुमुख, दुर्मुख, कुपक, दारुक और अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। इन 13 अध्ययनों में से प्रथम अध्ययन में क्या वर्णन दिया गया, आज ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। एवं खलु जम्बू तेनम कालम तेनो समने भद्रपुरे नाम नहरे था रिधि थेमिया समित दे बंडाओ तसन भद्रपुर से नहरे से भैया उत्तर प्रथम में देशे भाई श्री बने नाम और जाने होता बंडाओ जय सतुरा तथन भद्रपुरे नहरे नागे नाम गायु होता अड्डे जाओ अप्रे भे तसन नागस गाह भयस सुलसाई नाम भारिया होता सुकमाला जाओ सुरवा तसनम नागस गाह भयस पुते सुलसाई भारियाए अतय अणिय सेने नामम कुमारी होता सुकुमारे जाओ सुरवे पंचदायी प्रिय तन जहाँ खेरदायी जहाँ दड़ पहने जहाँ गिरी कंदर मलिने चंबक पावे सोम स्वहनम प्रिवड्डई। हे जम्बू, अरिहंत अष्टमी में भगवान के समय बदलपुर नामक एक नगर अपनी अटूट संपत्ति की गुण गरिमा से सुशोभित था। उस नगर के कुछ ही दूर पर ईशान दिशा में अपने नाम को यथारूप से चरितार्थ करने वाला समस्त उपवनों की जीवित श्री की भांति श्रीवन नामक एक अति ही सुंदर और सुरम्य उद्यान था। श्रीवन जीवित श्री की तरह मतलब अति सुंदर। तो उस समय बदलपुर
में राजा जिस क्षेत्र में राज करते थे उसी नगर में नाग नामक एक महान समृद्धिशाली गाथापति निवास करता था। वह भी अटूट लक्ष्मी का स्वामी था और उसके सुलसा नामक एक बड़ी ही सुकुमार परम सुंदरी रानी थी। उस नाग नामक गाथापति के पुत्र अनिशन का 5 प्रकार की दायों से दृढ़ प्रतीक जिसकी चर्चा से भगवती सूत्र में दी गई है, दृढ़ पड़ने की भांति आदि व्याधियों से रक्षा करते हुए जिस प्रकार पर्वत की गुफाओं में चंपक वृक्ष सुरक्षित रहकर हरा भरा होता है, ठीक उसी प्रकार उस पुत्र का लालन पालन किया गया था। तैनम तम अनियसम कुमारम सायरेगम अठवास जायम अमा पेरो कला यरिय जाओ बहुसमत्य जाय याव्योता तैनम तम अनियसम कुमारम मोकमाल भाव जानेता अमय पेरो शरीर शियानम शरीर सवयानम शरीर से लावण जोरुव जौवन गुणु मोमेय व्यानम शरीर से हिंतो कुले हिंतो अनिली यानम 32 ए बवर कणगानम एक दिवसेनम पानी गिरना गई। उस अनिश्चय नामक कुमार को 8 वर्ष की अवस्था के पश्चात कला कोविद के द्वारा योग्य विद्या अध्ययन करा गया। कुमार बेहतर कलाओं में निष्णात हो गया। यौनावस्था प्राप्त होने पर माता पिता ने उसका विवाह एक बड़े श्री कुल के 32 एवं सेठ की कुमार के सम्मान अवस्था चतुराई रूप और गुणों में निपुण ऐसी 32 कन्याओं के साथ अनिल सेन का विवाह कर दिया गया। सज्जनों, निवेदन करना चाहूँगा, अनिल सेन 8 वर्ष के थे जिस समय उनको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा जाने लगा और आजकल वो 2.5 वर्ष के बच्चे को है जी। लेकिन अभी सरकार ने शायद इस साल या पिछले साल एक नियम में परिवर्तन किया है कि कम से कम 6 साल के बच्चे का एडमिशन हो। कितने साल के? 6 साल के। लेकिन मैं तो आपके सामने निवेदन करना चाहूँगा कि यदि सभी लोग 2.5 वर्ष के बच्चे का एडमिशन कराते हैं तो आप भी 2.5 वर्ष के बच्चे का कराओ, और यदि सभी 8 वर्ष के बच्चे का कराते हैं तो आप भी 8 वर्ष के बच्चे का कराओ, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखकर चलना जरूरी है। मान लो सभी लोग 2.5 वर्ष के बच्चे का एडमिशन करवा रहे हों और एक व्यक्ति कहे कि मैं तो 8 वर्ष के बच्चे का एडमिशन कराऊंगा, तो आपका बच्चा उन 2.5 वर्ष के बच्चों में ऐसा खड़ा दिखाई देगा जैसे बकरियों में ऊँट। कैसे? एक को तो छोटे छोटे 2.5 साल के बच्चे हैं और एक तरफ मान लो कुंगर हो लिया बिल्कुल, उसका एडमिशन हो। तो इसलिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देखते हुए चलो। समझ आ रही बात? यदि वातावरण 2.5 साल के बच्चों के एडमिशन का है तो आप भी उसी हिसाब से चलें, और यदि है कि 6 साल के बच्चे का एडमिशन हो, साल के बच्चे का एडमिशन हो, तो उस हिसाब से करने का भाव रखेंगे। हे जम्बू, तीसरे वर्ग में तेरे अध्ययन अनित सेन, अनंत सेन, अजीत सेन, अनित रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, शाण सुकुमार, दुर्मुख, कोपक, दारुक, नादृष्टि, तेरे कुमारों का वर्णन किया गया। इनमें से आप लोगों ने नाग नामक गाथापति के जो बड़े पुत्र थे अनित सेन, इनके जीवन चरित्र के बारे में श्रवण किया कि 32 कन्याओं के साथ उनका क्या हुआ है जी, विवाह हुआ। और आज का ऐसा टाइम आ चुका है, एक भी निभानी मुश्किल हो रखी लोगों को। कितनी? एक भी निभानी मुश्किल है। लेकिन उस समय सतयुग था। क्या था? सतयुग था। आजकल मैं माता बहनों से ये निवेदन करना चाहूँगा, नाराजता ना हो, लेकिन आज नारी का दिल पत्थर हो चुका है। नारी का दिल, अखबारों में कितने ऐसे प्रसंग आते हैं, स्वयं स्वतंत्र घूमने के लिए या किसी से उठ बैठ होने के बाद में अपने पति का मर्डर हो जाता है, या उसको मार करके ड्रम में नीचे भर के उस पर सीमेंट डाल दी जाती है। कितने सारे ऐसे प्रसंग आते हैं। ये वातावरण का प्रभाव कहिए, और इस वातावरण में सबसे ज़्यादा प्रभाव है मोबाइलों का। किसका? मोबाइलों का। हर एक माता पिता चाहता है कि मेरे बच्चे मोबाइल का प्रयोग, हाथ उठाएंगे जो चाहते हैं हमारे बच्चे मोबाइल का प्रयोग ना करें, जो चाहते हैं हमारे बच्चे मोबाइल का प्रयोग ना करें। अपनम्बो श्रीराम, आप लोगों ने प्रयोग नहीं करना, जिन्होंने हाथ उठाए हैं आपके बच्चे भी छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप मोबाइलों का प्रयोग सारा दिन करेंगे,
जब अपने पिताजी को प्रयोग करते हुए देखेंगे, अपनी माँ को प्रयोग करते हुए देखेंगे, तो वो भी प्रयोग करेंगे। मान लो दूसरे कमरे में मोबाइल रखा है, आपने उसको कहा कि चुनू लेके आना, इस बीच में सुनेगा भी देखेगा भी, है जी। और कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे को चलाना नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे चला लेते हैं। वो बच्चे नहीं हैं, ये सारे कंप्यूटर हैं। क्या है? आजकल किसी को बच्चा मत समझना आप लोग, क्योंकि जैसे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में चक्र प्रवेश करना माता के गर्भ में रहते हुए सीख लिया था, इसी तरह आप तो सोते हुए इन्होंने चलाना सीख लिया। ये सोच लें कि ये तो पहले सीख के फिर क्या हुए हैं, है जी, सीखने के बाद में पैदा हुए हैं। तेणु से नागे गावई अनियस्य कुमारस्य इमम यारुए पी दानम दलियई तन जहाँ 32 हिरण कोडियो जहाँ माँ बलस्य जाओ उपी पासाई वर्गे फुट माणी ही मोइंग मठ एही भोग भोगाय भुंज माणी बेरे तेनम कालम तेनम समयनम अरहा अरठे में जहाँ समोसडे श्री बने जाने आ पड़ी रुवम ओगम जा वीर प्रीसा नि गया तेनम तस्य अनियस्य कुमारस्य तम मया जन सदम जहाँ गोय में तहाँ नवरम सामाय मायम 14 पोयम आई जय वेसम भाषाएं परियाव छेसम तवे जाव से तुंजे पवय माँ से सन लेना जाव सिद्धे एवं खुलु जम्बू समन जाव संपत्यन अटमस अंगस अंग दसानम तचस वगस पड़म अजयन से ए मठे प्रणते। विवाह में प्रत्येक वधु पक्ष की ओर से 1 करोड़ सोने की मोहरें प्रीति दान के रूप में दी गई। इसका सविस्ता वर्णन महाबल के चरित्र से जाना जा सकता है। अनिल सेन कुमार भी विवाह के पश्चात अपने विशाल राजप्रासाद में अनेक भांति की अटखेलियाँ करते मृदंग की ध्वनि से मत बन अपने जीवन को आमोद प्रमोद में व्यतीत करने लगे। जीवन के इसी स्वच्छंद समय में ये कहते हैं जवानी मतलब 7 समुद्रों को पार करना आसान है, लेकिन जवानी में अपने मन पर काबू करना, अपनी इंद्रियों पर काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन के इसी स्वच्छंद समय में श्री अरित अष्टमी प्रभु उस नगरी के श्रीवन नामक उद्यान में पधारे। जन समूह दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा। यह दृश्य देखकर अनिल सेन कुमार भी महाबल की तरह भगवान के दर्शनार्थ श्रीवन उद्यान में उपस्थित हुए और प्रभु के दर्शन कर उन्होंने उपदेश श्रवण किया और गौतम कुमार की बातें उन्होंने भी दीक्षा धारण कर ली। स्वल्प काल में ही सामायिक आदि 14 पर्व का ज्ञान संपादन किया, 20 वर्ष तक चैत्र का पालन किया। अंतिम समय में 1 महीने का संतान करके मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे जम्बू, भगवान ने श्री अंधग्रह सूत्र के 3रे वर्ग के प्रथम अध्ययन में यही वर्णन किया है। अरिहंत उत्तम सिद्ध प्रभु उत्तम साधु जीवन उत्तम जिन धर्म उत्तम एवं जानिए से एवं शेषा भी अनंत सेनो अजय सेनो अणि है रिव देव सेने सत्तु सेने 6 अजयना 1 गम्मा 32 जाओ बेसम बासा प्रियाव 14 पयम अहि जंती से तुंजे जाओ सिद्धा छठम जन्म समत्तम जैनम बनते उखेवो सतमस्य तेनम कालिनम तेनम समय बारवय नरी जहाँ पढ़ में धर्म वासुदेवी राजधानी देवी सी हो सुमने सारणे कुमारे पन्ना सौ दाव 14 पुवा भीषम वासा परियाव से समझाओ गोयमत से जाओ से तुंजे सीधे। जम्बू जिस प्रकार अनिल सेन कुमार का वर्णन किया गया उसी प्रकार अनंत सेन, अजीत सेन, अनियत रिपु, देव सेन और शत्रु सेन आदि 5 कुमारों ने भी दीक्षा दान कर मुक्ति प्रदान की। ये 6 कुमार बद्रपुर के नाग नामक गातापति के सुपुत्र और परम सहोदर भ्राता थे। इनका भी धूमधाम से 32 कन्याओं के साथ में विवाह हुआ और प्रत्येक को 32 करोड़ का दहेज प्रीतिदान प्राप्त हुआ। परंतु सच्ची लगन के सामने संसार के सभी बंधन शिथिल पड़ जाते हैं। सब कुमारों ने दीक्षा ग्रहण की तथा 14 वर्ष चैत्र का पालन कर अंत में 1 मास का संथारा धारण किया और मुक्त हो गए। यहाँ तक के 6 दिन पूरे हो गए। हे जम्बू, चौथे आरे में द्वारिका नगरी थी। उसमें राजा वसुदेव अपनी रानी धारणी सहित राज्य करते थे। एक दिन
रानी को सिंह का शुभ स्वप्न दिखाई दिया और उस स्वप्न के कुछ ही काल के पश्चात राजा वासुदेव के घर में रानी धानी की कोख से पुत्र उत्पत्ति का मंगल में आनंद छा गया। कुमार का नाम उषा रखा गया। कुमार का बाल्यकाल में विद्याधन और यौनावस्था में 50 कन्याओं के साथ विवाह करा गया। वे भी हरिहंतरिष्ठ में भगवान का सुदेश श्रवण कर दीक्षित हुए। 14 वर्ष के अविरल परिश्रम से उन्होंने 14 परमों का ज्ञान अध्ययन किया और 32 वर्ष का चैत्य पाकर अंत में 1 मास का संतारा लेकर वे मोक्ष हो गए। विशेष वर्ण गौतम कुमार की बातें समझना चाहिए, जैसे इसी अंधगढ़ सूत्र के प्रथम अध्ययन के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया था। हरिहंत शरणम सिद्ध प्रभु शरणम साधु जीवन शरणम जिन धर्म शरणम। ये 4 शरण दुख हरण जगत में, 4 शरण दुख और न कोई शरणा होगा और न जो भव्य प्राणी करे आचरण। उसका अजर अमर पद होगा। विगत व अमृत उसका केवल अनुभव रस बच रहता है, जो भविष्य के विकट क्षणों में ज्योति जगाता रहता है। विगत हुआ मृत उसका केवल अनुभव रस बच रहता है, जो भविष्य के विकट क्षणों में ज्योति जगाता रहता है। चलिए आगे बढ़िए, मुड़ मुड़ मत पीछे की ओर देखिए। निज पर की अभ्युन्नति के हित, निज पर की अभ्युन्नति के हित पद पद स्वर्णिम स्वपन देखिए। पद पद स्वर्णिम स्वपन देखिए। सज्जनों, जो समय व्यतीत हो चुका, जैसे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वैसे ही आप बीते हुए समय को देखें और जो भविष्य के विकट क्षण हैं उस समय अपनी आत्मा की ज्योति जलाने का प्रयास करें। और चलिए आगे बढ़िए, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। निज पर की अभ्युन्नति के लिए यानी अपनी तरक्की के लिए और लोगों के सुधार के लिए पद पद स्वर्ण स्वप्न देखिए, यानी ऐसे स्वप्न देखो जिसमें आपका भी कल्याण हो और आप दूसरों के कल्याण में भी सहयोगी बने। और प्रभादी राज पर्व परिश्रमों का जो प्रथम दिन है ये रहेगा गुटखा और तंबाकू, बीड़ी सिगरेट इत्यादि त्याग का संकल्प दिवस। यानी आज से आप बीड़ी का सिगरेट इत्यादि का सेवन नहीं करेंगे। सज्जनों, बीड़ी सिगरेट एक ऐसी चीज है जो आदमी को भिखारी बना देती है। समझ आई? बीड़ी सिगरेट एक ऐसी चीज है जो दूसरे की झूठी चीज अपने मुंह में लेने के लिए मजबूर कर देती है। मान लो एक व्यक्ति ने बीड़ी पी ली, ठीक है ना, और आपने कहा दिए 2 घूंट, शर्म की बात है, क्या दिए, और उसकी झूठी बीड़ी क्या कर ली, अपने मुंह में दे ली। तो और एक बीड़ी की 2 घूंट लेने के लिए भिखारी की तरह व्यक्ति अपने हाथ फैला देता है। तो बीड़ी तो इंसान को भिखारी बना देती है। और मेरे आराध्य गुरुदेव श्री प्रेमसु जी महाराज साहब एक बात कहा करते, बीड़ी बुराइयों की मां, बीड़ी बुराइयों की मां। शुरुआत बीड़ी से होती है और इसके बाद में धीरे धीरे सारे ऐब इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को कि बीड़ी सिगरेट इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से बचकर रहें। गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू का त्याग जिन भाई बहनों के मन में है, भाई लोग भी और माता बहनें भी बीड़ी का त्याग करें, सिगरेट का त्याग करें, हाथ जोड़ लें। चलो ऐसा करो, जो नहीं पीते ना वो हाथ खड़े कर लो। ये हाथ इसलिए खड़े करवाए ताकि पीने वालों के हाथ नीचे रह जाए।
पीने वालों के हाथ नीचे रह जाएं, कर लेंगे नीचे सर। मन की धारणा के अनुसार अपानम भूषणम। देखिए बीड़ी बुराइयों की माँ, और जो सिगरेट जर्दा चुटकी इत्यादि खाते हैं उनके गाल इत्यादि इतने कमज़ोर हो जाते हैं। एक चित्र आता है, एक व्यक्ति ब्रुश कर रहा था और ब्रुश करते करते उसके आर पार मुंह में से निकल गए, क्योंकि ये जर्दा तंबाकू इत्यादि अंदर से अंगों को गला देते हैं और उससे शरीर खत्म हो जाता है। इसी के साथ मैं निवेदन करना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि आप लोग इन सभी बुराइयों का परित्याग करें, और आप बुराइयों से दूर रहेंगे तो आपके बच्चे, आपके परिवार के मेंबर भी दूर रहेंगे, और माता बहनें भी इन बुराइयों से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि आज के समय में कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये शराब का और सिगरेट इत्यादि का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम सोनीपत में थे और वहाँ भाई राजीव जैन, कविता जैन जिनका इंजीनियरिंग कॉलेज है, उस समय प्रवचन करने के लिए जा रहे थे। फाजिलपुर से कॉलेज की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है, और उस 1 किलोमीटर में सैकड़ों लड़के लड़की बीड़ी सिगरेट इत्यादि का प्रयोग कर रहे थे। इसमें यह नहीं कि कॉलेज में कमी है उन लोगों में जो बीड़ी पीते हैं, उन लोगों में जो सिगरेट पीते हैं। इन बुराइयों से अपने को दूर रखें और आज संकल्प लें कि मैं बीड़ी सिगरेट गुर्दा तंबाकू का प्रयोग नहीं करूँगा। और ये जो जर्दा होता है ना, ये जो चुटकी होती है, ये है मांसाहार। क्या है? इसमें छिपकली पड़ती है गुटके जर्दे इत्यादि में, और यदि कोई व्यक्ति 2-4 साल तक गुटखा खा लेता है, जर्दा खा लेता है, उसको यदि उसको छोड़ने के बारे में बोलो ना तो वो तड़फने लग जाता है। आप लोगों में से किसी ने यदि छिपकली की पूंछ कटी हुई देखी हो और वो कटने के बाद किस तरह से तड़पती है, ऐसे ही जो लंबे समय तक जर्दा चुटकी खाते हैं वो तड़पते हैं, क्योंकि छिपकलियों की पैदावार बढ़ाई जाती है और उसके बाद उनको जर्दे में चुटके में मिलाया जाता है। बल्कि एक भाई जो पत्रकार हैं कुलदीप, एक दिन वो बोल रहे थे कि महाराज जी आजकल के जो युवा हैं, जो युवती हैं, वो छिपकलियों को भून करके खाने लग गए। छिपकलियों को चाइना में तो ये पहले भी चलता था, चाइना इत्यादि देशों में, वहाँ तो लोग सांप को भी खाते हैं, बिच्छू को भी खाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था, अब हिंदुस्तान में भी ऐसा हो गया। और सज्जनों, जो अटल बिहारी वाजपेयी थे ना, वो रोजाना नाश्ते में टिड्डे खाते थे। क्या खाते थे? टिड्डियाँ, जिनको ककरोच कहते हैं, क्या खाते थे। और जो वीपी सिंह थे ना, जो प्रधानमंत्री बने थे, वो नाश्ते में चिड़ियाओं की जीभ खाते थे। यही तो परिणाम लोगों के सामने निकलते हैं ना, कि जब अंतिम समय आता है उनको कोई शुद्ध बुद्धि इत्यादि नहीं होती, क्योंकि जो जघन्य पाप हैं वो इंसान को इस जीते जी नरक दिखा देते हैं, जीते जी नरक दिखा देते हैं। मरने के बाद तो ऐसा भयंकर नरक सामने आता है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन वो जीते जी नरक को देख लेते हैं। भांग तमाकू अरु अमल सुल्फा चरस प्रसाद, इनको पीवे नीच नर जन्म गंवावे बाग। जो भांग है, तमाकू है, बीड़ी है, सिगरेट है, सुल्फा और चरस इत्यादि पीते हैं ना, ऐसे जो गंदे इंसान हैं वो अपना ये जन्म भी बर्बाद कर देते हैं और अगला जन्म भी बर्बाद कर देते हैं। नशा ने नर को चाहिए धन बुद्धि हर लेत, एक नशे के काने सब जग गाली दे। यानी इंसान को नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये धन का भी नुकसान करता है और बुद्धि का भी नुकसान करता है और शरीर का भी नुकसान करता है। धन का भी नुकसान, बुद्धि का भी नुकसान और शरीर का भी नुकसान। और एक नशे के कारण, एक शराब के कारण वो सारे परिवार की घृणा का पात्र बन जाता है, पड़ोसियों की घृणा का पात्र भी बन जाता है शराब पीने वाला, क्योंकि पिएगा, किसी को भी कुछ उल्टा सुल्टा बोलना लग जाएगा और उसको कुछ शुद्ध बुद्धि इत्यादि नहीं रहती है। कहते हैं एक शराबी शराब पी करके घर आया, नशा, और जिस समय आया ना घर पे, तो घर आने के बाद में अपने घर के आंगन में जो भैंस बांध रखी थी ना, उसकी पूंछ पकड़ के खड़ा हो गया और कहने लगा, चुन्नू की माँ
तू और दिनों तो 2 चोटी करती थी, आज 1 ही चोटी करी, क्या कहने लगा? नशे में ये पता नहीं रहता कि तुम बीवी के पास में खड़े हो या किसी भैंस के पास में खड़े हो। नशा ने नर को चाहिए, संत कहें पुकार। नशा ने नर को चाहिए, संत कहें पुकार। तन मन धन सब गए और जगत उपकार। यानी नशा करने से बचे, सब संत कहते हैं। और यदि कोई संत नशा करता है तो आप उसको संत मत मानना, चाहे वो जैन संत हो, वैष्णव संत हो, किसी भी परंपरा का संत हो। यदि संत ही नशा करेंगे तो आम जनता का क्या होगा, है जी? और जो लोग ये कह देते ना कि विष्णु ने, शिव जी ने भांग खाई, उन्होंने कोई भांग नहीं खाई, उन्होंने कोई नशा नहीं किया। वो तो महापुरुष थे, भगवान थे, उन्होंने कोई नशा नहीं किया। लोग कहते थे ना कि गले में जहर आ गया इसलिए नीला हो गया, उन्होंने कोई जहर नहीं किया। उन्होंने तो अपने ससुराल में कड़वे कड़वे शब्द सुने थे और वो सारे पी गए, इसलिए गला क्या हो गया। ये कहते हैं कि एक गाली सुनना 70 व्रतों के बराबर है, गाली सुन सहन करना। समझ आ रही बात? एक व्यक्ति ने गंदी गाली सुनी और सहन कर ली, कुछ भी जवाब नहीं दिया, और दूसरे ने क्या किया, 70 दिन की तपस्या की, बराबर है। तो इसलिए ध्यान रखना, तन मन धन ये सारी चीज़ें तो खत्म होती ही हैं, लेकिन नशेड़ी व्यक्ति कभी परोपकार भी नहीं कर सकता। नशेड़ी व्यक्ति कभी परोपकार भी नहीं कर सकता। एक भाई था रामफल, शायद पहले भी आपके सामने बताया था, उसने नशा करना शुरू कर दिया। और जब नशा करना शुरू किया ना, तो उस समय रामफल के सामने एक दिन मास्टर जी मिल गए और कहते, भाई तू जब मेरे पास पढ़ता था कितना छैल छबीला सुंदर लगता था, और ये तूने क्या हाल कर लिया, शराब पी पी करके, कोई अच्छा काम भी कर ले। कहते मास्टर जी आप ही बताओ कौन सा अच्छा काम करूं। कहा कि और तो तेरे पास लेने देने को कुछ है नहीं, तू आंखों का दान कर दे। उसने कहा सर ये आंखों का दान तो मैं आज ही कर दूंगा। अस्पताल में गया, अपना आई दान करने का कार्ड बनाया, और वापस आया ना, 2 किलोमीटर आने के बाद में उसको ध्यान आया कुछ भूल गया, और वापस गया डॉक्टर के पास में और कहा कि डॉक्टर साहब मैं कुछ भूल गया। कहा कि भाई तुम्हारा एड्रेस भी पूरा है, मोबाइल नंबर भी है, सब कुछ पूरा है इसमें, माता पिता के नाम इत्यादि। कहा कि ये सारी चीज़ें तो पूरी हैं, लेकिन मैं एक बात बतानी भूल गया, जिसको भी मेरी आँख चढ़ाओ ना उसको ये कह देना कि भाई ये रामफल की आँख है, जब तक पौवा नहीं पिलेगा खुलेंगे नहीं। क्या कह दिया उसको, ये रामफल की आँख है, जब तक पौवा नहीं पिलेगा खुलेंगे नहीं। आप लोगों में भी अनेक बैठे होंगे जो पीते हैं, और सुनने के बाद भी ये विचार नहीं आया होगा कि मैंने आज के बाद में नहीं पीनी। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम को सुनाएंगे, पड़ी हम। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा, केवल 2-4 मिनट में ही अपने वक्तव्य पूरा करने का प्रयास रहेगा। जिस समय महाराजा चंदन चंपापुर नगर से कुसुमपुर नगरी में गए और महाबल ने क्षमा याचना की, और उस समय राजा चंदन अपने भाई को क्षमा दान कर देते हैं। और इसके बाद राजा चंदन महारानी मलिया अपने सुपुत्रों सायर और नीर को साथ में लेकर कुसुमपुर नगरी में प्रवेश करते हैं। अपनी जन्मभूमि में जब लौट करके आते हैं तो उनको बड़ा हर्ष, बड़ा खुशी होती है, और चंदन राजा के आने से सारी जनता भी खुश होती है। स्वामी आए मन पड़ा है पूर्ण गए, कर रहे थे अंतर मन से सबके सब उनका आदर। सजी सवारी इंद्र चंदन के महाबल को लेकर सा, जनता खड़ी खड़ी सड़कों पर जोड़ रही है अपने हाथ। उस समय राजा चंदन को और राजा चंदन के शासन को जिन जिन लोगों ने देखा था ना, लोग आंखों में आंसू लिए हुए
हाथ जोड़े हुए खड़े हैं और ये बोले आज हमारे स्वामी पुण्य लौटकर कुसुमपुर नगरी में आ गए। आदर देते आदर पाते राजमहल में आए हैं। अभी सभी पुराने परिचित लोगों से मिल पाए हैं। निजात में जनों को पाकर सबके सुख दुख के भूले, तन में मन में फूले ये सब सुख के झूलों में झूले। उस समय आदर देते हुए और आदर पाते हुए राजा चंदन राजमहलों में आते हैं और जितने भी प्राचीन पुराने मित्र थे, जिन परिवारों से संपर्क और संबंध थे, उन सभी को अपने सामने पाकर बड़े खुश होते हैं, सभी से गले मिलते हैं, तन में मन में फूले नहीं समाते। जे दासी ने जान बचाए उसे क्या है सम्मानी, जोशा मिलते षड्यंत्र में क्या सभी को अपमानी। जिस बुढ़िया ने बच्चे पाले उसे बुलाया अपने पास, सेवा के फल मीठे होते कहा सभी ने है शाबाश। शुभ कर्मों के शुभ फल जग में सदैव से मिलते आए हैं, अशुभ कर्म करने वालों ने आखिर दुख उठाए हैं। सुख की यदि आकांक्षा है तो शुभ कार्यों से सदा जुड़ो, कभी नहीं कष्ट निकट आएंगे पाप कर्म से सदा मुड़ो। सजनों, उपकारी के उपकार को कभी भूलना नहीं चाहिए। राजा चंदन जिस समय अपनी जन्मभूमि और कुसुमपुर नगरी के राजा दोबारा से बनते हैं, तो सबसे पहले तो जो लोग महाबल के साथ षड्यंत्र में शामिल थे ना, उनको डांटा फटकारा कि मैंने तुम लोगों को कितना सम्मान और प्यार दिया और आप मेरे छोटे भाई से मिल करके मेरा ही मर्डर करने के लिए तैयार हो गए। उनको थोड़ा डांटा फटकारा और इसके बाद में जिस वृद्धा के घर पे शायर और नीर रहे थे ना, उस वृद्धा को बुलाया और उसको राजमहलों में स्थान देते हुए उसके परिवार को इतना सम्मानित किया, इतनी इज्जत दी कि आप भी इन राजमहलों में रहो और आनंद के साथ। ये राजमहल हमारे नहीं, ये आपके हैं, क्योंकि शायर और नीर ये तुम्हारे ही बेटे हैं, क्योंकि असली टाइम पर पालन पोषण तो किसने किया। ऐसे समय में जब इनको पालन पोषण की जरूरत थी ना, तो उस समय पालन पोषण आपने किया। हमारे पास तो ये तब आ गए हैं जब इनके मुंह के पर दाढ़ी मूछ आ चुकी थी, जवान हो चुके थे, तो इसलिए उस समय उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। और सज्जनों, सेवा तो हमेशा ही सुखदायी होती है और शुभ कर्मों के फल शुभ होते हैं, अशुभ कर्मों के फल अशुभ होते हैं। और इसी के साथ में जिस कृषक ने उनकी जान बचाई थी ना, किसकी, राजा चंदन की, जो बेहोशी में नदी के किनारे पानी में पड़े थे, उस कृषक को बुलाते हुए भी उनका भरपूर सम्मान करते हैं, उनको इज्जत देते हैं और कहा कि आज यदि मैं दोबारा से राजा बना हूँ, आज यदि मैं अपनी महारानी से मिला हूँ, आज यदि मैं अपने बेटे शायर और नीर से मिला हूँ, इसके पीछे तुम्हारा उपकार है, क्योंकि मैं तो बेसुध पानी में पड़ा हुआ था, कुछ क्षणों का मेहमान था, आपने मेरी जान बचाई। और उस समय चंदन राजा क्या सोचने लगे, इसके बाद कल जैसा समय होगा आप लोग सुनेंगे। और इसी के साथ में सभी तपस्या करने का भाव रखें। एक बहन किसी डॉक्टर के पास में गई और कहा कि डॉक्टर साहब, मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अपना वजन कम कैसे करूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहन जी, अपनी गर्दन ऐसे हिलाया करो। कैसे हिलाया करो? अपनी गर्दन इस तरह से हिलाया करो। कहा कि गर्दन हिलाने से कम कैसे हो जाएगा? कहा कि बात सुनो, ये गर्दन उस समय हिलानी है जब कोई तुम्हारे सामने पराठे लेके आए, पकोड़े लेके आए, ठीक है ना, मीठा, उस समय गर्दन, कोई कहना ये खा लो ये खा लो, उस समय गर्दन कैसे लानी है, वो सेवन नहीं करोगे तो वेट कम हो जाएगा। कई बार आश्चर्य होता है, कुछ लोग अपने पेट को कटवा करके छोटा करते हैं, क्यों नहीं जीव के पर कंट्रोल कर लें? हैं जी, जीव के पर कंट्रोल। और निवेदन आपके सामने, एक बच्चा आता है हमारे पास, उसने 4 महीने में 45 किलो वेट कम कर लिया। मैंने उससे पूछा कि भाई कैसे कम किया, और वो कागज़ मैंने कई लोगों को मैंने दिखाया भी है, बताया भी है। उसने कहा कि महाराज जी, मीठा बंद कर दिया, तालाब बंद कर दिया, सवेरे की सैर करनी शुरू कर दी और 1 घंटा का एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम इत्यादि कर दिया,
मीठा बंद कर दिया और 4 महीने में 45 किलो वेट। एक बार जब वेट टूटने लगता है ना तो फिर जल्दी से टूटता है, और जब तक टूटना शुरू नहीं होता तो